भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज यह जो आप लोगों की मानव श्रृंखला बनाई गई इधर 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, मालूम है सबको। और हमारे यहाँ सरकार बनती बिगड़ती कैसे है? वोट से। किससे? वोट से। जो लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, आप लोगों में से या आप लोगों के घरों में जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, उन लोगों का नाम आप सभी लोगों को कहां जुड़वाना है? मतदाता सूची में। कहां जुड़वाना है? कहां जुड़वाना है? मतदाता सूची में। ध्यान से सुनिए और समझिए। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है या 18 वर्ष से अधिक है, उन लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है। इसीलिए आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। इसको क्या बोलते हैं? मानव श्रृंखला बनाई गई है। इस कॉलेज में भी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या 18 वर्ष से ऊपर है, वो लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें। नंबर 1। नंबर 2, जिनके घरों में भी लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, भले ही उनकी उम्र काफी अधिक हो या किसी कारण से छूट गया हो, आप भी हाथ पकड़ो, मानव श्रृंखला में हाथ पकड़ते है ना। इस बात का ध्यान रखो। सामने करो जरा। आप अपने घरों में भी जा करके यह पता कर लें कि मतदाता सूची में किसका नाम है और किसका नाम नहीं है। जिसका नाम नहीं है वे लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें। ठीक है। और इतना ही नहीं, केवल आप अपने घरों में ही नहीं बल्कि आप अपने घर के आसपास लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। जिसका नाम मतदाता सूची में, उसका नाम क्या करोगे? मतदाता सूची में जुड़वाओगे। क्या करोगे? जुड़वाओगे। उसके लिए फॉर्म 6 आता है। फॉर्म 6 आता है, उसको आप लोग भरोगे। अब भरने के बाद आपके जो बीएलओ होंगे उनको जमा कर दोगे, या उस फॉर्म को भर करके ले आकर के इस कॉलेज में भी जमा कर दोगे, तो वह जाकर के मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आप लोगों में से भी जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वे लोग भी क्यूआर कोड आप देख सकते हैं लगभग प्रत्येक कमरों के सामने, जहां जहां मतदान होता है वहां पर चस्पा है। सूचना पट पर भी लगा हुआ। हाथ पकड़ लो, मानव श्रृंखला बनाया। ठीक है। सूचना पट पर लगा हुआ है क्यूआर कोड, उसको आप स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद वह लिंक खुलेगा अपने आप। वहां पर आधार कार्ड और उसके साथ ही आपकी फोटो लगेगी। ठीक है। और आप अपना मोबाइल नंबर उसमें क्या करोगे? जोड़ दोगे। क्या करोगे? मोबाइल नंबर जोड़ दोगे। उसमें मोबाइल नंबर जोड़ दोगे, उस पर ओटीपी आएगा और उसके आधार पर फिर आप फॉर्म भर दोगे, तो आप लोगों का भी नाम भी मतदाता सूची में क्या करेगा? आ जाएगा, जुड़ जाएगा। और पूरे संसार भर में आप देख रहे हो कई देशों में चल रहा है ना। तो वहां पर क्या है? वहां पर मतदान को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि जो ताकतवर है वह जबरन कब्जा कर लेता है, शासन चलाता है। इसीलिए वहां पर खून खराबा होता है। समझ में आया? वहां पर खून खराबा होता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है? एक एक वोट का महत्व है और उस वोट से मुझे मालूम है ताकत है। अभी दौड़वा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब पहचान रहा हूँ कौन कौन बोल रहे हो, वही 3-4 हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप मालूम है ना। तो एक बार अगर ताकत है तो लगाओ जोर से नारा, केवल इधर वाले लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। देखो यही सब लगा रहे थे, पता चल गया। ठीक है, मालूम हो गया। जो लगा रहे थे उन्होंने लगा दिया। एक बात सुन लो, दरवाजों पे सूचना पट पे क्यूआर कोड चस्पा है, उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उस पर ओटीपी आएगा, रंगीन फोटो लगेगी और आधार कार्ड लिंक करेगा। ठीक है। अपने घरों में, अपने आसपास, अपने कॉलोनी में आप कोशिश करोगे कि जिसका नाम छूट गया है उसका नाम भी मतदाता सूची में क्या करे? जुड़ जाए। क्या करोगे? उम्र हो गई 18 साल,
नहीं हुई है? ठीक है, हो जाएगी, घबराओ नहीं। अपनी तैयारी रखो पहले से। लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए जरूरी है, जनप्रिय सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक मतदान हो। इतना ही नहीं, एक बात का और ख्याल रखो, जब मतदान हो तो उसमें आप लोगों को घर में बैठने ना दें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे आग्रह करें कि सभी लोग जाकर के मतदान करें, चाहे जिसको मतदान करें, इससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन वह घर से निकलें और मतदान जरूर करें। जब मतदान करेंगे तो लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, आप जन भावनाओं का आदर होगा और अपना ओबरा ही नहीं, जिला ही नहीं, सोनभद्र नहीं बल्कि प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। देश को मजबूत बनाए रखना है तो मतदान में हिस्सा लेना है, और मतदान में हिस्सा लेना है तो उसके पहले मतदाता सूची में नाम होना भी जरूरी है। और जब मतदाता सूची में आपका नाम होगा तो आप मतदान कर पाओगे। एक बार इसी के साथ फिर से आप नारा लगाओगे और यहीं पर फिर विराम हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ठीक है, अब आप लोग क्रमवार तरीके से अपने अपने कमरे में जाएं।